यूपी के बहराइच में भेड़िए के बाद अब किस जंगली जानवर से दहशत, कहां चंद सेकंड में भरभराकर ढह गए एक के बाद एक 3 मकान। कहां क्रेन में सांसद जी की हवा में सांसद जी लटक गए, कैसे खेत में जाते वक्त जंगली मेहमान से हो गई मुलाकात। देखिए नॉनस्टॉप अंदाज में एक के बाद एक खबरें। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। 2 लोग कमरे में बैठे थे, तभी 2 हथियारबंद बदमाश एक शख्स पर हमला करते हुए पहुंचे और कमरे में मौजूद दोनों युवकों पर भी तेज धारदार हथियार से जानलेवा हमला बोल दिया। दोनों बदमाश तेज धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे और तीनों युवक खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जानलेवा हमले की हैरान करने वाली ये तस्वीर महाराष्ट्र के लातूर से आई है, जहां मामूली विवाद में कोयता गैंग के बदमाशों ने इन युवकों पर जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वारदात लातूर के मलवटी रोड पर पिंटू होटल में हुई। पूरी वारदात कमरे में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हमला इतना अचानक हुआ कि अंदर बैठे लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। हालांकि दोनों ने बदमाशों के हमले से खुद को बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन फिर भी बदमाशों के कई बार उन्हें लग गए। घटना के बाद से इलाके में दहशत है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कोयता गैंग के इन मेंबर्स पर एक्शन की तैयारी कर रही है। कुछ लोग अपनी गाड़ी से गन्ने के खेत के किनारे से जा रहे थे, तभी खेत के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इस जंगली मेहमान को देखते ही गाड़ी में बैठे लोगों की सांसें रुक गई। ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी को भगाया। थोड़ी दूर गाड़ी को भगाने के बाद ड्राइवर ने जब गाड़ी रोकी तब टाइगर भी रुक गया। एक के गजब के हो गया यार, गजब का बढ़ा बढ़ा। देखो पीछे धीरे धीरे चल रहा, हल्की हल्की स्पीड चला आ रहा है। टाइगर और गाड़ी के बीच करीब 10 से 15 फीट की दूरी रही होगी। अब अपने सामने टाइगर को देखकर कार में सवार लोग रोमांचित हो रहे थे। जंगल के इस मेहमान को गाड़ी में बैठे लोग न सिर्फ देख रहे थे बल्कि उसे अपने कैमरे में कैद भी कर रहे थे। हालांकि कुछ ही देर में टाइगर जब गाड़ी की तरफ लपका तो एक बार फिर से ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी आगे भगा दी। हमें पूरी स्पीड में भागत है यार। रुक शिकार पर उठा ले जाए। रुक आवत रहा धीरे धीरे। हाँ एक फिर स्पीड बना ली जल्दी। तस्वीर यूपी के बहराइच के कतरनिया घाट जंगल स्थित धर्मापुर रेंज की है, जहां ये टाइगर गन्ने के खेत से किसी मवेशी को अपना शिकार बना रहा था। तभी वहां से गुजर रही गाड़ी की आवाज से टाइगर बाहर निकला और गाड़ी की तरफ भागने लगा। यहां से निकलने के बाद लोगों ने स्थानीय वन अधिकारियों को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम टाइगर को लोकेट करने में जुट गई। गिरा है, देखिए। दूर खड़े एक शख्स ने बस इतना ही कहा था कि अगले ही पल पूरा मकान भरभरा कर गिर गया। अब दूसरे एंगल से देखिए, सेकंड भर में आसपास के 2 मकान जमींदोज हो गए, जिससे आसपास मलबे का धुआं फैल गया। घटना गोरखपुर के गौरधोइया इलाके में आदित्यपुरी कॉलोनी की, जहां नाला निर्माण के दौरान 2 मंजिले 2 मकान ढह गए। अचानक मकान गिरने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, जिससे सभी बाल बाल बच गए। गोरखपुर शहर की आधी आबादी को जल भराव से राहत देने के लिए सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट गौरधोइया नाला निर्माण योजना का काम तेजी से चल रहा है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से 10 किलोमीटर लंबे गौरधोइया नाला निर्माण का काम हो रहा है, लेकिन शुक्रवार को सुबह ये बड़ा हादसा हो गया। आदित्यपुरी कॉलोनी के पास नाला चौड़ीकरण के दौरान किनारे स्थित 2 मंजिला 2 मकान अचानक भरभरा कर गिर गए। इसके असर से इससे सटे दूसरे मकानों में भी नुकसान पहुंचा है। जरा सा बैलेंस बिगड़ा और सफाई करता कर्मचारी बिल्डिंग से नीचे गिर गया। दूसरे सीसीटीवी कैमरे की तस्वीर में भी छत से गिरते कर्मचारी की तस्वीर कैद हुई।
घटना यूपी के सीतापुर की है, जहां नैमिषारण्य कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम ये युवक लाइब्रेरी की सफाई करते समय बिल्डिंग से नीचे गिर गया। हादसे की तस्वीर से साफ है कि सीढ़ियों पर दरवाजे के आगे कोई सुरक्षा घेरा या दीवार नहीं थी, जिसकी वजह से कर्मचारी नीचे गिर गया। देखिए, ये कर्मचारी सीढ़ियों की सफाई कर रहा था, वहीं मौजूद 2 लोग उसे ऊपर की भी सफाई करने का निर्देश देकर चले गए, जिसके बाद कर्मचारी सफाई करते करते सीढ़ियों के ऊपर गया और पैर से गंदगी को साफ करने लगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो सीधे नीचे गिर गया। बैलेंस बिगड़ने से हुई इस घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लाइब्रेरी में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। मामले में पुलिस से शिकायत की गई है, जिसके बाद पुलिस ने लाइब्रेरी प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है।